जय यीशु द टेस्टिमनी चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम आपको एक गांव में लेके जाएंगे जहां पर हम ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके बांटेंगे गरीब बुजुर्ग जो है उनके लिए और जो बीमार है उनके लिए। तो हम आपको ये गांव में लेके जाएगा, झारबेड़ा गांव में ले जाएंगे आपको, और आपको दिखाएंगे कैसे गांव के लोग रहते हैं। और हर घर में जहाँ पे बूढ़े और बीमार है उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बेडशीट देंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा रहेगा कि कैसे हम जंगल के गांव में गए और उन लोगों से मिले और कैसे उनका स्ट्रगल है और कैसे मिशनरी वहाँ पर काम करते हैं। तो ये एपिसोड में हम आपको एक अलग एक गांव में लेके जाने वाले हैं। तो ये विजिट जो एपिसोड है ये हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कम से कम 2750 किलोमीटर या उससे ऊपर किलोमीटर हम लोग हमारा ये ट्रैवल है। गोवा से लेकर के उड़ीसा से बंगाल, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर से उड़ीसा, बैक टू बॉम्बे और फिर गोवा। तो ये बहुत लंबा एपिसोड है, बहुत लंबा टूर है। तो आप सब एपिसोड स्टार्ट से एंड तक देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर लाइक होगा। आप इसमें हम आपको अलग अलग जगहों में कैसे लोग रहते हैं और कैसे मिशनरी काम करते हैं उसके बारे में दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं गांव में और देखते हैं। मैं, फिरोज और लुइस हमने हमारी यात्रा शुरू की झारबेड़ा गांव की तरफ। उस समय हम हाईवे पर थे और उसके बाद हमने गांव का रोड पकड़ लिया। यहाँ पर भी वैसी ही परिस्थिति थी, जंगल तरफ का रोड था। यहाँ पर भी जानवरों का ज़रा खतरा था। इसे पार करके हम पहुँच गए मंदिरा डैम। ये गांव पूरा डैम के बाजू में बसा हुआ था। जिस गांव में हम जाने वाले थे, जीवनधारा आश्रम से ये गांव लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। और हमें जाना था एक सिस्टर के घर पे जहाँ पर ये सब ब्लैंकेट रखा था। तो उसके घर पे जा कर के ब्लैंकेट ले कर के सब गांव में डिस्ट्रीब्यूट करने जाना था। गांव में पहुँचने के बाद गाड़ी को एक तरफ में पार्क करके हम उस सिस्टर के घर पे निकले। सामने जो दिख रहा है उसका घर है। तो चलो चलते उसके घर पे और सामान जो भी ब्लैंकेट्स है लेके गांव में जाते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लुइस ने हमें उसका घर ले गया और उससे मुलाकात हुई सिस्टर से। फिर उनका घर देखने के लिए हम अंदर चले गए, गांव का घर कैसा होता है देखने के लिए। अंदर जाते ही देखा हमने ये घर मिट्टी और पत्थर से बनाया हुआ है, छोटे छोटे पत्थर डाल करके और मिट्टी से बनाया हुआ है। पूरा घर मिट्टी का है। वैसे इनका ऑल्टर है और ऊपर तो कौला है। और ये उनका रसोई घर है, चूल्हा है। और पूरा टोटल ये मिट्टी का घर है, पत्थर से, थोड़ा बहुत ईंट से और मिट्टी से बनाया है। सीमेंट यूज़ नहीं किया, सीमेंट रहती। हम मेहमान उनके घर पे आए हैं, इसके लिए उन्होंने उनका ट्रेडिशन वे में हमें वेलकम किया। पानी से हाथ धो के हाथ पोंछने का जो उनका ट्रेडिशन है, तो उन्होंने हमें अंदर बुलाया के कुर्सी पे बिठा के फिर हाथ धोने का जो उनका जो ट्रेडिशन है वो किया। हाथ धो के टॉवल पे हाथ पोंछना। हमें और हमारा साथी दोस्त के साथ में भी वैसे उन्होंने भी किया। और लुइस ने भी वही सेम, उनके साथ भी सेम हाथ धो के जो उनका ट्रेडिशन है वो हम ट्रेडिशन कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े सामान वगैरह ले करके उस गांव में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना था। गाड़ी रोड के किनारे पर पार्क करके जो हमें ब्लैंकेट वगैरह देना था वो सब ले करके हम गांव की तरफ निकल चले। गांव का रास्ता थोड़ा ख़राब था और
बारिश का मौसम के वजह से थोड़ा बहुत बीच में पानी जमा था यहाँ पर, तो इसमें से हम चल के आगे निकल गए और गांव के पास हम पहुंच गए और हमारे दो साथी पीछे से आ रहे। और ये गांव के अंदर आ गए हम और आते ही हमने सिस्टर ने कोई लोगों से बात किया था, ये सिस्टर से बात किया था कि हमें आगे गांव में लोगों से परिचय कराने के लिए, कि वो गांव में रहती है तो वो सभी को जानती थी। तोर का नाम है? हाँ तोर का एक तोहर घर था। हाँ तो चलो, तो ये सिस्टर हमको कुछ लोगों के घर तक लेके जाएगी, जो बूढ़ा है, बीमार है, उनके घर तक पहुँचाएगी। ये गांव बहुत ही सुंदर था, सब मिट्टी के घर और पूरा गांव का वातावरण था यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी का घर, और यहाँ पे जैसु चावल का ये धान सुखाने रखा है। जैसु ये खेतीबाड़ी का सब सामान रखा था यहाँ पर। ये लिस, ये क्या चीज़ है? झाड़ू है क्या? और ये क्या है? बाजा है क्या? मच्छी पकड़ने वाला। तो कैसे मछली आएगा इसमें? इसको बांध कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से पानी हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छा है। दोगे बार यीशु 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 बिनती गुरु करा देश रहा हां जीवन करते रहा पछतावा मन करा हां पछतावा मन करा ठीक कर हां का नाम है? जीवी बताए का नाम है? जीवी ना सिल्वानोस का नाम? सिल्वानोस टोपो। हाँ, मोर नाम गैब्रियल रोजारियो। दोस्त हमर फिरोज खान, ब्रदर फिरोज खान। आई देखिए सुने पड़ी काटी कान यहाँ पर हमें बहुत अपनापन जैसा लगा इनके घर पर, और बहुत प्रेम दिखाया इनके परिवार ने हमारे प्रति। तो हम आगे निकल पड़े दूसरे घर पे। कौन घर है? ए यहाँ भी हाथी आता है क्या? यहाँ हाथी आता है? इधर आता है, इधर भी आता है। जाओ आप पहले जाओ। यीशु चल पानी 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 और एक तो आयो है, लेकिन वो जंगल बटे जा है जंगल बटे जा होय गाते के मैं ओहनी ओ गो बी सुनले का न हो दे दे बन्नी दे दे बता हुआ है हमरे घर में हां हो अच्छा ठीक दिन हां नहीं से जाइए बाबा। जय। दूर से हम इन्हें मिलने आए हैं करके इनको ये बात पर बहुत खुशी होने लगी। सब लोग जब हम उनके घर पे जाते थे बहुत खुश होते थे, क्योंकि उन्हें मिलने कोई दूर से आया है करके। जैसे कि गांव में एक खुशी का माहौल सा फैल गया है, सब लोग खुश थे।
उन्हें ये बात का पता नहीं था कि हम उन्हें ब्लैंकेट देने आए हैं करके, लेकिन उन्हें ये बात पर बहुत खुशी, कोई लोग मुझे मिलने आया है और सभी लोग, बूढ़े बच्चे सभी खुश हो गए। कोई मेहमान आया, कोई गेस्ट आया उन्हें मिलने के लिए। और बाटू छ एखन ठंडा पहुंची गरा गो। Berapa kia kai? Jai suruh dah fe. Berapa kia kai? ढेर दूर से आए हैं बदरमन। जैसे हमें थोड़ी जन तो बतावा हम जरा तो हम लोग जरूर पहचान है यीशु छोटा वाला आदमी भी है। एक घर से निकल के दूसरा घर, ऐसे करते करते पूरा गांव में घूमने लग गए और घरों घरों में जाकर उनसे मिलने लग गए। कृपया करके नोट कीजिए कि ये ब्लैंकेट किसी ने ला करके आश्रम में दिया था बांटने के लिए, तो हम सिर्फ ये लेके बांट रहे हैं। ये ब्लैंकेट हमारे तरफ से नहीं, किसी और ने दिया था, तो हम उनका ब्लैंकेट लेकर के सिर्फ बांट रहे हैं। नहीं है आज के दिन में सब बाजार नहीं है। ये घर बंद है, तो ये ब्लैंकेट इनके घर के रिलेटिव को, इनके घर के रिलेटिव को दे देना, ठीक है। टाउना टूनी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अभी आप दूसरे गांव में जाएंगे। ये गांव में हो गया, जो इतना भी बीमार था और बूढ़े लोग थे उनको देख करके हो गया। अब हम दूसरा गांव की तरफ जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। रास्ते में कुछ लोग मिले, तो उनके परिवार के जो माता पिता है और जो बीमार है उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ ब्लैंकेट में दे दिया। जय शिवर, जय शिव। हाँ हाँ हाँ, दे दो, उसके लिए भी दे दो। बच्चे का नाम क्या है? रितेश। और वो? हाँ, एलेना। आपका क्या नाम है? हाँ, जेम्स। आपका? बिमला। और ये गांव में और कोई नहीं है? नहीं है। कहाँ गए लोग? और जंगल गए हैं, मार्केट सब। जंगल में क्या करते हैं? लकड़ी सब उठाने गए हैं। अच्छा, घर का सब खाना पीना सब जंगल से उनको मिलता है, हाँ, तो इसके लिए जंगल में जाके लेके आते हैं वो लोग। लकड़ी सब लाते हैं, सब कटने के लिए। झाड़ू सब, हाँ, घर का सब इसके लिए। हाँ, बाजार में गए हैं, बाजार से। हाँ, बाजार की खरीदने तरफ। के लिए। हाँ, ठीक है। तो वहाँ से निकल कर के हम दूसरे गांव में गए और वहाँ पर लोगों से मिले। उनको देना। भापा बे है, भापा के लगिन देवा। हो गया। जय यीशु। धन्यवाद। कोरमुंडा जीवंद्र आश्रम से आया है, उन्हें माँ लिखा है, गोवा के लिखा एक गांव से दूसरा गांव, ये गांव से वो गांव करते अब ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। एक गांव से दूसरा गांव बहुत डिस्टेंस है, तो इसके लिए बहुत समय जा रहा है। और गांव में मतलब पर्टिकुलर लोगों को ही देता है, जो क्रिश्चियन, जो बीमार है, जो बूढ़ा है, उनको ही देना है। तो पूरा गांव में डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं, ये मिशन जो पूरा गांव में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, मतलब जिन्होंने दिया है ना, तो उनके लिए दिया है। तो हम लोग गाँव में जो भी लोग बीमार है
या बूढ़ा है उनके लिए ही देता है, क्योंकि अभी आने वाला विंटर सीजन है, ठंडी है, तो ठंडी में यहाँ पे बहुत ठंड गिरती है, तो ब्लैंकेट का ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो चलो अब चलते हैं दूसरे गांव में। ये पेड़ का फल है, ये इसे क्या होएगा? तेल निकलेगा। इसका तेल निकलता है खाना बनाने के लिए। आप लोग इसका तेल निकलता है खाना बनाने के लिए। इससे कितना तेल निकलेगा? कितना किलो है? 20 किलो है। 20 किलो। 20 किलो में कितना? 35 किलो में 1 टीना निकलता है। 35 किलो में 15 लीटर 35 किलो में। अरे महुआ झाड़ का है। हाँ, महुआ। ओके, थैंक यू। नाम क्या हुआ? फिलिप डोंडो। ये भाई यीशु। बॉम्बे से आया है यीशु। और ये भाई गोवा से आया है। क्या नाम है? फिलिप फिलिप। जैसे जैसे हम लोगों के घर में जा जाकर ब्लैंकेट देने लगे, वैसे वैसे हम लोगों के दिल के अंदर खुशियाँ बढ़ते गई। हमने वो एक्सपीरियंस किया, ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़ते गया, क्योंकि प्रभु वचन कहता है प्रेरितों के काम में 20 का 35 में ऐसा लिखा है, देने में ज़्यादा खुशी है, लेने में नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग ये ब्लैंकेट देते थे, हमारे अंदर खुशियाँ बढ़ती थी, जबकि ये ब्लैंकेट हमारा था ही नहीं, किसी और ने लाकर आश्रम में रखा था। हम तो सिर्फ बांटने को चले गए, तो हमें वो ईश्वर का प्रेम का खुशियाँ हमारे अंदर मिलने लगे। यीशु के नाम में स्वागत करेगा है नहीं? तो ये दादा है के बॉम्बे से, ये दादा है के हमारे गोवा से, ये बहन झरबेड़ा से और मैं कोरमुंडा चांदीपुर से। तो आज यीशु के नाम से आज हमारे आने वाला दिन ठंडा के समय के लगे और के लिए छोटे छोटे प्रभु के नाम से चादर कमल दवा थी कि ठंडा से अच्छा से बचे पर जो पैसा नहीं गो कोरमुंडा आश्रम के बाहर से गो देवाल जाते हैं। बेचे के लिए नहीं और हमारे विनती करवाना है। जय यीशु, जय यीशु। ईश्वर का कोई भी काम हो, ईश्वर का काम में बहुत आशीष होता है, बहुत प्रेम होता है, दैविक प्रेम होता है। जैसे हम इन गाँवों में घूमते गए, लोगों को मिलते गए, इसमें हमें बहुत अपनापन लगा। हमें ऐसा फील हुआ कि हमारा भाई यहाँ पर रहता है, बहन यहाँ पर रहता है, हमारा माँ बाप यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों को मिलके ऐसा लगा कि हमारा ही घर है, हमारा ही माँ बाप भाई बहन, ऐसी अपनापन इनको मिलने के बाद बहुत अपनापन आने लग गया। हाले विनती करबे ना होई बाबू वाला करे से चाबी नहीं लगे वो सब कुछ नहीं आना ऊपर ऊपर लगेगा बैठ। जय यीशु। ब्रदर मैंने कहा हाँ कोरमुंडा आश्रम जय श्री।
यस ये सब काम में हमें बहुत खुशियाँ मिली। ऐसा लगता है कि पूरा जग हमें मिल गया। जय यीशु। कैसन है? कैसन है बाबा? तो और कैसन है? सभी ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। जय यीशु। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु ने इससे बड़े कार्य में हमें चुना है और सब गांव में सब ये चादर जो है वो सब दे रहे हैं, सब गरीब लोगों को, बूढ़े लोगों को और गरीब लोगों को। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन प्रभु के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज और हम झुरमुर पारिश की जयडगा मंडली में आज घूम रहे हैं और गांव-गांव में एक एक गरीब परिवार में कम्बल और चादर बांट रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल में मैं भी रहता हूँ गरीब के साथ में, और बहुत आपके साथ में रह कर कम्बल सब बटने में मदद करे, गरीब दुखी के पास जाकर बहुत खुश हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर के कि और धन्यवाद देते प्रभु की, इतना बड़ा काम हमें सौंपा है इन गरीबों के पास जा कर के इनको ठंडी के पहले कपड़े ब्लैंकेट्स वगैरह देने के लिए। और एक ऐसा लगता है कि अब ऐसा लगता है कि हम सब एक बन के रह रहे, जैसा हमारे स्कूल में भी सिखाता था, वी ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने ये दिल में रखनी चाहिए कि हम सब इंडिया वाले लोग, हम सब एक दूसरे के भाई बहन लोग हैं। हम एक दूसरे के लिए काम आने चाहिए। हर एक आदमी को मदद करनी चाहिए। इफ़ वी आर इंडियन वी शुड हेल्प एवरी इंडियन। और इफ़ यू एम ए क्रिश्चियन, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य है मेरे दूसरे भाई बहनों को तरफ प्रेम दिखाना, उनके तरफ उनके दुख दर्द में पहुँचना, उनके काम आना। तो यही सच्चा क्रिश्चियन और सच्चा इंडियन का कर्तव्य है। और इसी के साथ आज का काम हमने यहाँ समाप्त किया। तो काफ़ी गांव में जाके बहुत जगह में दिया, तो और बहुत सारा ब्लैंकेट्स है जो ब्रदर किशोर और उनका टीम जाकर देंगे। तो हमारा टाइम समाप्त हुआ क्योंकि हमें वहाँ पे जाके और थोड़ा टेस्टिमनी देना है। तो टेस्टिमनी देने के लिए हमें आश्रम जाना पड़ा। जो खुशी से देता है ईश्वर उससे प्यार करता है। 2 कोरिन्थियन 9:7। अगर हम सब एक दूसरे की मुसीबत में काम आए तो ये जग कितना सुंदर होगा। जैसे वो व्यक्ति जिन्होंने ये ब्लैंकेट दिया था बांटने के लिए गरीबों को, वैसे हम सब का मन ऐसे हुए और हमारा दिल गरीबों के प्रति और बढ़े और उनकी सेवा में बढ़े, उनकी सहायता में बढ़े, तो ये जग कितना सुंदर होगा। हर कोई हर किसी का मदद करेगा, ऐसा कितना सुंदर होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो लाइक हुआ तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगला एपिसोड मिस नहीं करना, क्योंकि वो एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे हम उड़ीसा से कैसे मेघालय में गए और मेघालय में कैसे हम लोगों के साथ में काम करने लग गए और कैसे उधर का एक्सपीरियंस, अलग एक्सपीरियंस उधर के लोगों से मिले और कैसे उधर का टेस्टिमनी वगैरह सब आपको दिखाएंगे। तो कनेक्ट रहना, जुड़े रहना, तो ताकि आपको ये सब बेनिफिट मिल सके देखने का। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।